Good morning, students. So let's continue with our chapter, mensuration. Yesterday we finished exercise 11.3, right? After that we have volume, right? Volume, finding volume of different figures. So the table which is given to you on page number 187, I asked you to do it yourself. I hope you have done that. Am I audible? Yes, students. Yes, beta. Am I audible? Yes, Hardik. मैम बीच बीच में कट रही है. कोई बात नहीं, हो जाएगी ठीक. So now come on page number 188. Try these. First question, find the volume. It is very easy. First part you will do yourself. What is given to you? Write down in the first part in the book. Length is 8, breadth is 3, height is 2. Right? So the volume, this is a cuboid, the volume is L into B into H. That you can find yourself in the book only, you can do. Now see the second part. In the second part, beta, if you can see, it is given, see, a cuboid is given and the face of the cuboid is shaded. क्यूबॉइड का जो फेस है उसको शेड कर दिया है और वो क्या दिया है 24 मीटर स्क्वायर. वी नो द फेस ऑफ द क्यूबॉइड इज रेक्टेंगुलर इन शेप. रेक्टेंगुलर इन शेप, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी और रेक्टेंगल का एरिया किसमें होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर. सो इन द सेकंड पार्ट व्हाट इज गिवन टू अस L इंटू बी इज गिवन टू अस 24 meter square. I hope this thing is clear to everyone. Face of the cuboid area is given. Area of face, area of rectangular face क्या होता है L into B. सीधा हम लिखेंगे L into B given है आपको 24 meter square. Height कितनी है बेटे 3 meter. Right? We have to find the volume. Volume of cuboid is L into B into H. L into B each. L into B is 24 and H is 3. 72 meter cube. Whenever we have to find the volume, it will be in unit cube and the area is always in unit square. Fine, note down. Then on page number 189, you have tried these in which you have to find the volume of cube. I will do the B part. B part I will do in which side just 1 minute, beta, let me. Connect the phone. One minute, beta, 1 minute. Yes, Hardik. मैम मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, दोबारा समझा सकते हो? हाँ समझा सकती हूँ. पहले आप फिगर देखो. फिगर जो आपको गिवन है इस तरह से, उसमें बेटा ये शेड किया हुआ है और गिवन है 24 मीटर स्क्वायर. ये जो पोर्शन शेडेड है ये सारा, ये क्या है
दिस इज द फेस ऑफ द क्यूबॉइड, फेस ऑफ द क्यूबॉइड। जैसे ये हमारी बुक है, इट इज क्यूबॉइडल इन शेप, इसका जो फेस है वो कैसा है, ये अकेला सामने से पेज आपको कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगुलर, ठीक है। और हमें पता है एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, L into B, right? L into B. So it means in our this question what is given to us, area of the face, that is L into B, 24 meter square। L into B given है, height given है, हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया, राइट। सो नाउ नेक्स्ट पेज 189 पे जो सेकंड पार्ट है, साइड ऑफ क्यूब। साइड ऑफ क्यूब, क्यूब को बेटा हमने अपनी मर्जी ए एज्यूम कर लिया है, दैट इज 1.5 meter is given. It is again very easy. Yes, what happened? Stand करके लिख लिया। Now this centimeter cube we have to change into millimeter cube. सेंटीमीटर को हमने किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में। यू हैव सीन द स्केल, इन 1 सेंटीमीटर हाउ मेनी मिलीमीटर, 10। तो जब मैंने मिलीमीटर में चेंज करना है तो 1 सेंटीमीटर की जगह पे लिख दिया 10 मिलीमीटर। यहाँ भी 1 सेंटीमीटर की जगह पे लिख दिया बेटे 10 मिलीमीटर, और यहाँ भी क्या लिख दिया 10 मिलीमीटर। ये समझ आ गई बात? यस मैम। ठीक है, तो अब देखो 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, 3 मिलीमीटर है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट विल बी millimeter cube. So the conversion of centimeter cube into millimeter cube is 1 centimeter cube is equal to 1000 millimeter cube. समझ आ गई बात? अगर मैम 27 सेंटीमीटर क्यूब है तो क्या आएगा? 27 है, जैसे वो क्यूबिक नंबर है, 27 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, मान लो। yes, तो आपने इसको मिलीमीटर, आप जब 1 था आपको पता चल गया 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर क्यूब। 27 को अपनी जगह पे रखो, 27 को हम लिख सकते हैं 27 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब। यस यस मैम। ये तो यूनिट्स है ना, 27 इज व्हाट, 27 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 27 अपना ही रहा अपनी जगह पे, 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे हमने लिख दिया 1000 मिलीमीटर क्यूब। चाहे सीधा लिख दो, चाहे जैसे मान लो ये कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, जो कि बना 1000 मिलीमीटर क्यूब। सो 27 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, ये 1 से इसलिए लिया ना ताकि रिलेशन पता चल जाए आपको। जैसे हमारा सेकंड रिलेशन है 1 मीटर क्यूब, मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि नंबर को भी आगे फिर इसका भी क्यूब रूट निकालना है? ऐसे नहीं करना। 3 सेंटीमीटर अगर वो करोगे 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, फिर अल्टीमेटली तो 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड में आके मल्टीप्लाई होने, मतलब कि 27 ऐसी रहेगा, इसके आगे बस वो चेंज होगा। इतने जीरोस आने हैं, 27 ऐसे रहेगा। मान लो आपके पास आता है 1 मीटर क्यूब, जनरल कुछ भी ले रही हूँ, इज 40 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसी जनरल। तो नंबर कोई मर्जी हो, 411, तो ये 411 इसके साथ मल्टीप्लाई होके 411, उतने जीरोस आ जाएंगे। नंबर से फर्क नहीं पड़ता, नंबर वैसे ही रहेगा। आगे समझ? थैंक यू। यस मैम। ओके, so this is the relation which can be used in the questions also. मान लो आपको सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आ गया और क्वेश्चन में बोला है राइट द आंसर इन मिलीमीटर क्यूब, तो रिलेशन पता होगा तो मिलीमीटर क्यूब में आंसर दोगे। ठीक है जी, सो आगे आ जाओ, पेज नंबर 189। थिंक, डिस्कस एंड राइट में लेट अस, एक मिनट, थिंक, डिस्कस एंड राइट के आगे डू दिस है, वो बाद में देखते हैं क्या है, करेंगे। लेट अस डिस्कस, थिंक, डिस्कस एंड राइट। अ कंपनी सेल्स बिस्किट फॉर पैकिंग पर्पस, दे आर यूजिंग cuboidal boxes.
बॉक्स ए की डायमेंशन ये है, बॉक्स बी की डायमेंशन ये है. What size of the box will be economical for the company? ठीक है, we are not going to solve it. We will just discuss. Economical for the company. तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसमें ज्यादा बिस्किट्स आएंगे, जिसका वॉल्यूम कम होगा उसमें कम बिस्किट्स आएंगे. तो कंपनी के लिए कौन सा बॉक्स इकोनॉमिकल होगा? Who will tell? Yes. Tell me. Which box will be economical for the company? हाँ जी हार्दिक. मैं क्वेश्चन रिपीट करना. Very good, Hardik. You always have some problem. Sometimes the board is not visible to you. Sometimes the question is not clear to you. Check your internet first. I hope you are. I thought you are giving answer. Yes, Anbe. बिगर बॉक्स. Pardon? बिगर बॉक्स जो बड़ा है, बड़े वाला. जो बड़े वाला वो इकोनॉमिकल होगा. मैम उन्होंने पैक करके भेजने हैं, तो फिर अगर छोटे होगा तो उन्हें ज्यादा बैग्स देने पड़ेंगे, लेकिन अगर बड़े होगा तो एक में ज्यादा आ जाएंगे. कंपनी के लिए इकोनॉमिकल कौन सा बॉक्स होगा? मतलब अगर ज्यादा बॉक्स है तो उसमें ज्यादा बिस्किट जलेंगे, कंपनी के ज्यादा बिस्किट जलेंगे. छोटा बॉक्स है तो कम बिस्किट जलेंगे, है ना? तो कंपनी ज्यादा मेरे को बिस्किट लगा कि सेल वो करेगी. पैक करके बोल रहे स्मॉलर दूसरा. बॉक्स, समझ आ गई? मैंने बिस्किट सेल करने हैं, एक छोटा बॉक्स है एक बड़ा बॉक्स है. अगर मैं बड़े वाला बॉक्स चूज करती हूँ, ठीक है, चाहे मैं उसका प्राइस बढ़ा सकती हूँ, लेकिन क्या समटाइम्स हम प्राइस उतना नहीं बढ़ा सकते बॉक्स का. तो हमने बॉक्स ही ऐसा चूज किया, ठीक है, जो देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन उसका वॉल्यूम थोड़ा कम है. वॉल्यूम कम है तो बिस्किट्स कम आएंगे. अगर बिस्किट्स कम आएंगे तो मेरे को जो मैंने बनाए हैं बिस्किट्स, कंपनी ने बनाए हैं, वो कम डालने पड़ेंगे. समझ आ गई? तो एक बॉक्स मान लो 50 रुपीज का सेल हुआ, उसमें बिस्किट्स कम है. दूसरा बॉक्स 55 में सेल हुआ, उसमें कितने सारे बिस्किट एक्स्ट्रा डल गए. सो विच बॉक्स इज मोर इकोनॉमिकल? द बॉक्स हुज वॉल्यूम इज स्मॉलर. आगे समझ? सो दिस इज जनरल क्वेश्चन. वॉल्यूम तो यू कैन फाइंड LBH करके. सो आगे आ जाइए बेटा, पेज नंबर 189 पे. ट्राई दीज. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. फर्स्ट पार्ट, volume of the cylinder. This is 10 centimeter and this is given to you 7 centimeter. देखो उन्होंने लाइन लगाई है. ये रेडियस, ये सर्कल का सिलेंडर का फेस है जो कैसा है? सर्कुलर. जैसे ये मेरी बॉटल है सिलेंड्रिकल, उसका जो ये फेस है ये कैसा है? इन द शेप ऑफ सर्कल. इसका जो ये सारा है, ये सारा क्या है? डायामीटर. ये सारा क्या है? डायामीटर. और हाफ क्या होगा? रेडियस. समझ आ गई बात? तो आपको इसमें क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में अब रेडियस गिवन है. ये बड़े ध्यान से देखना है. फिगर में गिवन क्या है? डायामीटर के रेडियस. If diameter is given and you will take that diameter as radius, then your question will get wrong, right? So radius is 7, height is given to you 10 centimeter. Make sure the units are same. If the units are not same, you have to make the unit same. Now, volume of cylinder formulas बेटे रट्टे लगा लो formulas के, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूलाज को लर्न करने का और कोई मेथड नहीं है. यू हैव टू जस्ट क्रैम द फॉर्मूलाज एंड मोर ओवर व्हेन यू डू द प्रैक्टिस ऑफ द सम्स, प्रैक्टिस करते हो अपने आप ही लर्न हो जाते हैं. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7. आर स्क्वायर मीन्स 7 into 7 and the height is 10. 1 7 get cancelled with 1 7. 7 2 are 14. 1 7. So the volume is 1540 centimeter cube. Please note down. Any doubt to anyone can ask it.
हाँ हार्दिक बोल। मैंने पूछना अपने अभी मैम कहा ना जो सिलेंडर के साइड वाला है मैम वो मैम डायमीटर है मैं लेकिन फिर हमने मैं डायमीटर को हमने जो रेडियस लिया हमने उसे हमने 3.5 क्यों नहीं लिया? बेटा क्योंकि ये जो 7 गिवन है ना फिगर में देखो इन्होंने ऐसे करके गिवन है, यस हाफ दिया है। ये देख बुक में भी देख ऐसे लाइन लगाई है उन्होंने यस कहा मैम है हाफ कि क्यों? हाफ क्या होता है रेडियस, ये फुल होता है डायमीटर। ये अगर ये ओके अगर ऐसे पूरी लाइन दी होती ना 7 फिर हम लेते रेडियस को 7/2 दैट इज 3.5, लेकिन अभी इन्होंने आधी लाइन लगाकर ऐसे साथ में एरो लगाया है कि ये आधा ही क्या है 7 दैट इज रेडियस इज 7। ओके ओके हाँ जी यस ओके फाइन। सो सेकंड पार्ट वी विल डू नाउ। Everyone pay attention. This is given to us height 2 meter and ये face. $250 मीटर स्क्वायर। अब जो सिलेंडर का फेस है वो कैसा है? सर्कुलर। ये सर्कल है बेटा। Who will tell me what is this? ये सर्कल का जो इनर पार्ट है what it is? Yes प्रबल। Ma'am, circumference of the circle. Very good. Wrong. Yes Anve। Only 2 students have raised the hands. What about others? I want to ask. वैसे तो क्लास की स्ट्रेंथ ही कम है। Only 26 students are present in the class. Mehak, who takes Aparan, you take the attendance. Aparan is in 9, sorry. Who take the attendance of 8th class? जयवंत आप लेते हो? जयवंत? नो मैम, Oh, sir. नो मैम, भाविका लेती है, कौन लेता है? मैं लेती हूँ शायद से। मैं नहीं लेती। भाविका, you take the attendance. Let me know, beta, who takes the attendance of 8th class. What we have done? We have taken the approximate route. ठीक है? H is 2 meter. Volume of cylinder is okay. No need to do like all this. ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। 1 minute. Yes. No need to find the radius. Pi r square 250. ठीक है? And what is given to you? Height. Height क्या given है बेटे आपको? 2 meter. Volume of cylinder is pi r square h. ये pi r square की वैल्यू गिवन है कितनी? 250. हाइट कितनी है? 2. So 500 मीटर क्यूब. वेरी सिंपल. नो नीड टू फाइंड द रेडियस क्योंकि रेडियस पुल करेंगे फिर से दोबारा से उसमें ही पुट करना पड़ेगा. एरिया ऑफ सर्कल गिवन है. डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर की वैल्यू. पाई आर स्क्वायर 250. पाई आर स्क्वायर गिवन है. h है 2 तो मल्टीप्लाई किया 500 मीटर क्यूब इज द आंसर. ओके so revise all these questions. Okay, you can do 1 or 2 part in your fair. जो रह गया ये वाला कर लेना. ये सेकंड पार्ट. ठीक है? tomorrow we will continue. We have still some time. चलिए बेटा, let us continue. We have 5 minutes. I thought the period gets over at 11:15. Oh, all right. I hope this question is clear. Now beta, come to exercise 11.4. First question. Given a cylindrical tank, in which situation will you find the surface area and in which situation you will find the volume?
फर्स्ट पार्ट, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। एक सिलेंड्रिकल टैंक जो है उसमें कितना कितना होल्ड कर सकता है। अब होल्ड कुछ भी कर सकता है, वाटर, ऑयल, पेट्रोल, कुछ भी। सो इट मींस इट इज दे इन फर्स्ट पार्ट दे आर टॉकिंग अबाउट द कैपेसिटी, सिलेंड्रिकल टैंक में कितना, सपोज वाटर, कितना पानी वो होल्ड कर सकता है। सो लिख लो ए पार्ट में ब्रैकेट में साइड पे कि यहाँ पर वो किस चीज की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम। हाउ मच द कंटेनर कैन होल्ड, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, इट मींस वॉल्यूम। पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, रेडियस ये है, हाइट ये है सिलेंडर की, हाउ मच वाटर द कंटेनर कैन होल्ड। सो फ्रॉम द क्वेश्चन you have to read the question and understand what you have to find. वॉल्यूम और सरफेस एरिया, अगर कुछ होल्ड करना है तो वॉल्यूम। जैसे बी पार्ट में, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर टू प्लास्टर इट। अब हमने क्या करना है, सिलेंड्रिकल कंटेनर को प्लास्टर करना है। साइड से, ऊपर से प्लास्टर करेंगे, चाहे नीचे से भी करेंगे, क्योंकि जब हम कोई सिलेंड्रिकल टैंक परचेज करते हैं तो हम देखते हैं वो साइड से भी पेंटेड है, टॉप से भी पेंटेड है, बॉटम से भी पेंटेड होता है, राइट। तो इट मींस कितने सीमेंट बैग लगेंगे अगर हम उसको प्लास्टर करना है। इट मींस हियर दे आर टॉकिंग अबाउट द सरफेस एरिया। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ये अगर मान लो सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकाल दिया, फिर तो फुल क्रॉस है क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि ये क्या पूछ रहे हैं, क्या निकालना है हमने, वॉल्यूम के सरफेस एरिया। सी पार्ट, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। नाउ यू हैव अ बिग सिलेंड्रिकल टैंक, फ्रॉम दैट यू हैव टू, उस सिलेंड्रिकल टैंक में से आपने छोटे स्मॉल क्या है, स्मॉल टैंक्स को फिल करना है, बड़े में से छोटों को फिल करना है। मतलब क्या, किस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वॉल्यूम की, कि उसमें कितना पानी है, उसमें से कितने छोटे टैंक्स फिल होंगे। ठीक है। सो अगेन इन सी पार्ट दे आर टॉकिंग अबाउट दी वॉल्यूम। फाइन। Now beta, second question is your homework. Let us discuss. Diameter of cylinder A is 7, height is 14. दो सिलेंडर हैं, डायामीटर 7, रेडियस 7/2 हो गया, हाइट 14 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी, ये बी है, इसको कैपिटल डी ले लेते हैं, 14 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। इसको छोड़ो, वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स। Check whether the cylinder with greater volume has greater surface area. करना पड़ेगा। First of all, we will find it the volume. ये A सिलेंडर है, ये B सिलेंडर है। Volume of cylinder A, pi small r square h. You will find it वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। देखो बेटा, बेल हैज गॉन, तो यू विल डू दिस, दोनों का फॉर्मूला सॉल्व करोगे, देखोगे किसका वॉल्यूम कम है या किसका वॉल्यूम ज्यादा है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू दिस। पहले वॉल्यूम निकालना है और फिर दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ओके, एनी डाउट? कर लोगे? We will continue with this exercise tomorrow, beta, and most probably tomorrow we will finish this chapter.
यस मनस्वी, मैम होमवर्क क्या है मैम आपका? दोबारा बोलो। मैम होमवर्क होमवर्क बेटा अभी बताया है, जो ट्राई दीज हैं उसमें जो पार्ट छोड़े हैं वो कर लेना, और एक ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, सी यू टुमारो, टेक केयर।